Audio Jungle. हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और हम इस चीज इस पे एतराज करते हैं कि पहले अगर किसी दुकानदार को कोई शिकायत है, पेशेंट बोले कि हाँ जी हम मुझे बोला। जैसे गुलजार साहब उन्होंने कुछ पेशेंट्स भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने वो पर्चियां भी लाई थी साथ में, तो उन्होंने यहाँ पे शो भी की थी वो पर्चियां, तो उसके बारे में आप तफसील आपने देखा भी होगा वो पर्ची जो वहाँ रहती है उसमें मेडिकल दुकान वाला मेडिकेट पे एतराज नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई उसका सीनियर डॉक्टर ही एतराज कर सकता है, उसकी कमेटी बैठनी चाहिए कि क्या इसने इस पेशेंट को दवाइयां ठीक लिखी हैं, क्या बीमारी की दवाइयां दी हैं या कि इसने इसको गलत दवाई दी है। वो एक डॉक्टर कह सकता है उसका सीनियर, न कि एक मेडिकल प्रैक्टिस करता है 4 बजे के बाद ओवर टाइम में। जैसे मैंने पहले कहा कि एनपीए अगर ये लेता है तो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस गलत है। नहीं वो देखे ना आईएसएम का सर ही बता सकता है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है या आईएसएम है ये तो सारे जनरल फिजिशियन ही होते हैं, क्योंकि इनमें यह है कि ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये ऑपरेशन वगैरह सर्जरी का कोई काम ये नहीं कर सकते हैं। बाकी फिजिकल जो है फिजिकल कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल फिजिशियन कह सकते हैं, जनरल फिजिशियन कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे ज्यादा पता नहीं है। इसके जो वास हैं, जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, वो इस चीज की इंक्वायरी कर सकता है और वही बेहतर बता सकता है क्या ये जनरल फिजिशियन लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। फिर दुकानदार नहीं है, हाँ दुकानदार सिर्फ कंप्लेंट कर सकता है, बाकी दुकानदार तो ये पावर नहीं है, दुकानदार को ये इल्म नहीं है कि ये लिख सकता है नहीं लिख सकता। डिपार्टमेंट के पास वो अपनी कंप्लेंट दे, डिपार्टमेंट उसमें वेरिफिकेशन करेगा, डिपार्टमेंट को बायलॉज का पता है क्या ये लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। बाकी जो प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे रूल में क्या है, हमारी बदकिस्मती है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स ना आए, खासकर हम दुकानदार जो है यहाँ पे है, और जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में न जाए, वो हम दुकानदारों के पास ही आए। हम ही सब कुछ उनका मैंने देखा है यहाँ कुछ लेडीज के अबॉर्शन तक हमारे दुकानदार करते हैं। बुलाने का एक मकसद था, जिस तरह से हालिया दिनों में कुछ दिन पहले मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी, मीडिया ने जो एक इंटरव्यू लिया था हमारे एक नौजवान केमिस्ट का, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात जायज है तो किसी हद तक हमें इन चीजों को बड़े गौर देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर्स और केमिस्ट जो शॉपकीपर्स हैं, इनकी लड़ाई के दरमियान कुल मिलाकर के यहाँ की आवाम जो है वो सफर हो रही है, यहाँ के गरीब लोगों की चमड़ी उतारी जा रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो केमिस्ट शॉपकीपर्स हों, ये कुल मिलाकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं। और हमारी इनसे मैं मुख्तसर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी डॉक्टर साहिबान से गुजारिश है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस इस इलाके के अंदर टोटल बंद कर दें। ये इतना बड़ा शहर नहीं है, चाहे 4 बजे के बाद का वक्त हो या 4 बजे से पहले का वक्त हो, कुल मिलाकर के यहाँ के गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल से उसको सफर करना पड़ता है। यहाँ का हमारा इतना गरीब आदमी है कि उसको 100 रुपए की दिहाड़ी करने को नसीब नहीं होती है और वो दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर कहीं सब स्टैंडर्ड दवाई डॉक्टर साहिबान लिखते हैं या ये बात कहीं हकीकत है कि वो कुछ दुकानदारों के फायदे के लिए काम करते हैं, तो ये काफी गलत है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन एक चीज साथ ही साथ ये बड़े अफसोस के साथ हमें कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा वैकेंसीज आज भी पेंडिंग, और भी इसके अलावा भी जितना स्टाफ है कम से कम 46 प्लस जो है 50 से ज्यादा पोस्टें जो है हमारे डॉक्टर जो यहाँ पे लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ लोगों ने लाए हुए हैं, किस तरह से लाए ये अलग सी बात है। लेकिन डॉक्टर जहां तक तो मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं हॉस्पिटल में निसब रात को भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास पेशेंट होते थे। काम में डॉक्टरों की कोई वो नहीं है, दरंगी नहीं करते, काम कर रहे हैं। रही बात जो सुनने में आया कि ये पर्टिकुलर दुकानदारों को ये देते हैं कि उससे लाओ, बात गलत है। किसी भी डॉक्टर को किसी से पर्टिकुलर जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो उसके रखने के बाद ये जो केमिस्ट हजरात हैं, इनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनके पास जो अद्वियात हैं वो इन लोगों के लिए या इनके अपने ही लोग हैं, यहां सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए ना आए और कोशिश ये करें। मैंने सुना है कि ये केमिस्ट जो है ये ऑपरेशन तक करते हैं, ऑपरेशन तक करते हैं, हालांकि ये डिग्री इनके पास नहीं और कर भी नहीं सकते, फिर भी पेशेंट सामने भी नहीं आता, जिसके साथ ये गुजरता हो जाता है, ये नहीं है।
हमारी गर्ज ये है कि आवाम को जो है फायदा होना चाहिए, क्योंकि यहां की आवाम का अगर कोई भी पेशेंट अस्पताल में आता है, जब वो अस्पताल में पहुंचता डॉक्टर मौजूद होगा तो उसका कुछ न कुछ इलाज होता है। अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उस बेचारे को फिर जम्मू खच्चर होना पड़ता, तो इतनी सख्त उसके पास। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम